हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी सीनेट और सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड सेट 2 है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट इज। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट एडल्ट में क्या होता है क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए 12 to 20 breaths per minute, B 25 to 30 breaths per minute, C 15 to breaths per minute और D है 20 to 30 breaths per minute। तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा 12 to 20 breaths per minute, ए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। मेन सोर्स है एनर्जी का बॉडी के लिए। ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट्स और डी मिनरल्स। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारा आंसर सी है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यूट्रिएंट यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है। तो ए है बैरोमीटर, बी है थर्मोमीटर, सी है स्टेथोस्कोप या फिर डी है ग्लूकोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा जो हमारा आंसर से करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी थर्मोमीटर। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इज। कौन सा ऑर्गन ऐसा है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, ब्लड को बॉडी के हर एक कोने कोने में पहुंचाने में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ला के बाहर, मतलब कि लंग्स को दे के बाहर करने में कौन मदद करता है। तो पंपिंग ब्लड का जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन, वो है हमारा ए किडनी, बी हार्ट, सी लंग्स या फिर डी ब्रेन। तो किडनी हमारा फिल्टरेशन का काम करती है, हार्ट हमारा ब्लड पंपिंग का काम करता है, लंग्स हमारा फिल्टर करने का काम करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सब, और ब्रेन तो हमारा मेन है। ब्रेन तो हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो हमारा बी होगा हार्ट, जो हमारा ब्लड पंपिंग में हेल्प करता है। ठीक है। फिर हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्ट बाई निमोनिया। बॉडी का कौन सा पार्ट है जो निमोनिया में अफेक्ट करता है। निमोनिया होती है तो वो अफेक्टेड होता है। तो निमोनिया में क्या प्रॉब्लम होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स निमोनिया के क्या हैं। निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं सर्दी, जुखाम, हाँ, जुखाम होना, सर्दी होना, वेट लॉस होना, ये सब निमोनिया होता है। निमोनिया के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स से रिलेटेड होगा, मतलब हवा से, एयर से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो हमारा ए है लीवर, बी लंग्स, सी हार्ट, डी किडनी। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी लंग्स। ठीक है। फिर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है। तो ए इसका ऑप्शन है फीमर, बी है टीबिया, सी है ह्यूमरस या फिर डी है रेडियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा फीमर, ए होगा फीमर। फिर हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस। कौन सा ऑर्गन हमारा है जो बाइल जूस स्टोर करता है। ए है लीवर, बी पैनक्रियाज, सी गॉल ब्लैडर या फिर डी स्टमक। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है गॉल ब्लैडर। ठीक है। फिर हम एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। ब्लड क्या नॉर्मल पीएच क्या होती है। तो हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पीएच, इसका ऑप्शन ए 6.8, बी 7.4, सी 8.2 या फिर डी 5.5। तो हमारा जो नॉर्मल पीएच होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा 7.5, जो कि बी है 7.4, सॉरी, हमारा क्या होगा 7.4। फिर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग इज। हैंड वॉशिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो अप्लाई सॉप, ड्राई हैंड, वेट हैंड विथ वाटर या रब पाम्स। देखो सबसे जब
जब हम कोई भी चीज़ हैंड वॉश नहीं करेंगे तो सबसे पहले जब तक किसी चीज़ को गीला नहीं करेंगे तो हम उसमें सोप कहाँ यूज़ लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन सी होगा कि सबसे पहले तो हमें उसको वेट करना होगा, उसको गीला करना होगा। फिर है कि विच विटामिन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग विजन। कौन सी विटामिन है जो हमें देखने में किसी चीज़ को इम्प्रूव करती है, मतलब हमारी मदद करती है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन सबसे ज़्यादा विटामिन, करेक्ट ऑप्शन जो है ए होगा, विटामिन ए। इसका ऑप्शन हमारा ए है। फिर हम 11th क्वेश्चन में जाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो एटम है, सेल है, टिश्यू है या फिर ऑर्गन है। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर लास्ट में बॉडी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेल होगा, जो कि हमारा बी है। ठीक है। फिर हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? तो ए जो है ए का जो ए ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, बी का जो बी ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, जो सी है जिसका जो आंसर दिया है वो ए बी, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब किसी से भी ये ब्लड ले लेगा। लेकिन जो ग्रुप डी है वो नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे देगा। लेकिन ये सिर्फ लेगा तो वो नेगेटिव से ही लेगा, लेकिन दे देगा ये सबको। तो इसका आंसर हमारा ओ होगा, ये डी, ओ नेगेटिव। फिर हम 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओ आर एस। ओ आर एस आप जानते होंगे, जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है गर्मियों के टाइम, या फिर हमें पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं ओ आर एस पीने के लिए। क्या करने के लिए? ओ आर एस पीने के लिए। तो ओरल रिस्पायरेटरी सॉल्यूशन ये नहीं होगा, रिस्पायरेटरी से इसका कोई मतलब नहीं होता। ओ आर एस पीते हैं हम डिहाइड्रेशन के टाइम, जब हमें पानी की कमी होती है। तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सी ऑप्टिमल रिहाइड्रेशन साल्ट, ये नहीं होगा। साल्ट नहीं, सॉल्यूशन जो होती है ऑक्सीजन रिच साल्ट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि है बी। फिर हम 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन, पेंसिलिन बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे आँख में भी यूज़ होती है, या फिर और भी बॉडीज़ में, जैसे फुड़िया उड़िया हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब अल्सर हो जाए, कुछ हो जाए छोटा मोटा, तो हम उस पर पेंसिलिन का यूज़ करते हैं। तो इनको इसको डिस्कवर किसने किया था? तो लुइस पॉस्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर जोसेफ लिस्टर ने। तो इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जो कि ऑप्शन सी है। फिर हम 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को का रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को देखता है, उसको बैलेंस करता है या फिर उस पर रिस्पॉन्सिबल है उसका? तो इसका ए आंसर है सेरिबेरम, बी मेडुला, सी हाइपोथैलेमस या फिर डी है सेरिबेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, सेरिबेलम है, जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। फिर हम 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। द पल्स इज यूजुअली चेक्ड एट विच आर्टरी। पल्स जो होती है वो किस, मतलब एट विच आर्टरी में, किस आर्टरी में हम चेक करते हैं? तो एक ब्रैंकियल, कैरोटिड, फीमोरल या फिर रेडियल। तो हम उसे रेडियल आर्टरी पे चेक करते हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 17 है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का टर्म क्या है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखो हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें टेंशन होती है। और हाई, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाई ब्लड प्रेशर में हाइपर टेंशन होगी, और लो ब्लड प्रेशर में हाइपोटेंशन होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी है, कि कौन सा टर्म होगा हाई ब्लड प्रेशर में? तो हमारा हाइपर टेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। मतलब कि कौन सा पार्ट ऑफ
आई है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट। लाइट इंटर करने में कौन सा पार्ट जो है मदद करता है आई का। तो देखो क्या होता है कि आँख में जो हमारी इमेज बनती है आई में, तो जब तक ऑब्जेक्ट में लाइट नहीं जाएगी तब तक हमारी आँखों से वो नहीं दिखेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट में लाइट जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आँखों में जाके रिफ्लेक्ट करेगी, तो हमें उस इमेज बनेगी, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लेकिन ये इतना फास्ट इसका प्रोसेस होता है कि हमें नहीं समझ में आता। जैसे अगर एक हम एलईडी, जैसे एक हम नॉर्मल अगर किसी भी बल्ब की बात करते हैं, तो वो मतलब ये क्या होता है, जलता बुझता है, जलता बुझता है, लेकिन इतनी स्पीड से होता है कि हमारी आँख उसको नहीं पढ़ पाती है। इसी वजह से हमको जो बल्ब्स हैं वो हमेशा मतलब जलते हुए दिखते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि हमें ये दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए मतलब कि जल बंद नहीं हो रहा है, मतलब ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन वो इतनी स्पीड से होते हैं, मतलब कि पर सेकंड 1000 टाइम, मतलब कि लाखों बार ऐसा हो जाता है, जिससे हमें वो समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि हाँ उजाला है, उजाला है। तो इसी तरह 18 क्वेश्चन है कि आई कंट्रोल करती है लाइट इंटरिंग इट। मतलब कि पार्ट ऑफ आई, कौन सा आई का पार्ट है जो लाइट इंटरिंग का कंट्रोल करता है। तो ए है रेटिना, बी है लेंस, सी है कॉर्निया, या फिर डी है आइरिस। तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा, आइरिस होगा। ठीक है। फिर हम 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है। तो ए होगा विटामिन B1, बी विटामिन सी विटामिन डी, या फिर डी विटामिन B12। तो इसका हमारा जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है, क्योंकि आंसर सी है। फिर 19 क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट है। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर को हम किस कलर से डिनोट करते हैं, या फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर किस कलर का हॉस्पिटल्स में रहता है। तो ब्लैक विथ वाइट टॉप पे रहता है, ब्लैक और उसके ऊपर वाइट कैप रहती है। तो इसका आंसर हमारा सी। मैंने इसकी पूरी आंसर की भी दे दी है, तो आप एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट करें। और भी आपको अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड चाहिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में, हालांकि मैं तो आपको बराबर दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको भी चाहिए, ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये हेल्पफुल है, और अगर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।